जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 74 तथा माहेश्वर खंड का भाग 73। पिछले भाग में आपने सुना किस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण ने ब्राह्मण पुत्र कमठ को वरदान दिए और स्वयं जयादित्य के नाम से स्थापित हो गए। अब इससे आगे की कथा इस भाग 74 में सुने। अर्जुन ने पूछा है कि नारद मुनि जी, इस तीर्थ को गुप्त क्षेत्र क्यों कहा गया है? जिसका इतना मान प्रभाव सुना जाता है वह गुप्त कैसे हुआ? नारद मुनि बोले कि अर्जुन, इस क्षेत्र के गुप्त होने का एक बहुत प्राचीन कारण है, उसको सुनो। किसी निमित्त से सब तीर्थों के आदि देवता इकट्ठे हो ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए उनकी सभा में गए। सब तीर्थों को आया देख ब्रह्मा जी अपने समस्त सभासदों के साथ उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और सब तीर्थों को प्रणाम कर बोले, हे तीर्थवरों, आज आप हम सब लोगों के पदार्पण से पवित्र होकर हमारा स्थान सफल होगा। ये हम सब देवता भी आपके दर्शन से बहुत प्रसन्न है। तीर्थों का दर्शन, स्पर्श तथा स्नान सब परम कल्याणकारक है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त को आज्ञा दी, बेटा तुम तीर्थों के लिए शीघ्र ही अर्घ्य ले आओ जिससे मैं पूजन करूं। पिता की आज्ञा पाकर पुलस्त जी बड़े वेग से एक उत्तम अर्घ्य पात्र सजाकर ले आए। ब्रह्मा जी ने उसे हाथ में लेकर सब तीर्थों से कहा, आप सब लोग मिलकर किसी एक मुख्य तीर्थ का नाम बतलावे, मैं उसी को अर्घ्य देना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे अन्याय रूपी दोष नहीं लगेगा। तीर्थ बोले, प्रभु, हम किसी प्रकार भी आपसे श्रेष्ठता का निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए आपके पास आए हैं। आप ही हम में से श्रेष्ठ हो उसको समझकर अर्घ्य दे दीजिए। भाई दे दी। ब्रह्मा जी बोले, मैं आप लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठता को नहीं समझ पाया। आप लोगों को नमस्कार है। आप सभी अपार महिमा से संपन्न हैं, अतः स्वामी अपने में से श्रेष्ठ पुरुष को बतलाइए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर जब उनमें से कोई भी बहुत देर तक कुछ न बोला, तब महिसागर संगम तीर्थ ने कहा, हे चतुरानन, आप शीघ्र मुझे यह अर्थ प्रदान करें, क्योंकि दूसरा कोई भी तीर्थ मेरी करोड़वीं कला के सामने भी पूरा नहीं पड़ता। पूर्व काल में महाराज इंद्रदुमन की तपस्या से तप कर यह सर्वतीर्थमयी समूची पृथ्वी मई नाम वाली नदी हो गई। वह सब तीर्थों सहित मुझसे आकर मिली है, इसलिए मैं तीनों लोकों में सर्वतीर्थमय होकर प्रसिद्ध हूँ। तब ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र धर्म ने अपनी दाहिनी भुजा उठाकर इस प्रकार कहा, अहो, कष्ट की बात है। इस तीर्थराज महिसागर संगम ने मोहवश बड़ी कुत्सित बात कह डाली। साधु पुरुषों को उचित है कि वे अपने में अच्छे गुण होते हुए भी उनका अपने ही मुख से बखान न करे। इसलिए यह तीर्थ इन सब गुणों के रहते हुए भी अपने अहंकार के कारण विख्यात नहीं होगा। इसका स्वरूप विध्वंस हो जाएगा। तब योगेश्वर स्कंद जी तथा मैं दोनों शीघ्रता पूर्वक वहां जा पहुंचे। कार्तिकेय ने उस देव समाज में धर्म से इस प्रकार कहा, धर्म, तुमने धृष्टता के कारण जो यह शाप दे डाला है यह अनुचित हुआ है। कोई भी बतावे तो सही कि तीनों लोगों में विद्यमान समस्त तीर्थों में से कौन सा तीर्थ है जिससे यह महिसागर संगम अर्थ पाने का अधिकारी नहीं है। इस तीर्थराज ने अपने जिस गुण का वर्णन किया है वह सब इसमें मौजूद है। ऐसी दशा में कौन सी बुराई हो गई? क्योंकि अवगुण तो झूठ बोलने से में है, सत कहने में नहीं। और जो सबका पालन करने वाले हैं उनके द्वारा ऐसा बर्ताव होना कदापि उचित नहीं है। यदि वे भी विचार न करके ऐसे कार्य करेंगे तब प्रजा किसकी शरण में जाएगी। स्कंद स्कंद स्वामी के ऐसा कहने पर धर्म ने इस प्रकार उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है,
यह महिसागर संगम तीर्थों में प्रधान होने और ब्रह्मा जी से अर्थ पाने की सर्वथा योग है, किंतु साधु पुरुषों का यह सनातन नियम है कि अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए। दूसरों का क्या हुआ आक्षेप और अपनी प्रशंसा, ये दो दोष ब्रह्मा जी को भी अपने पद से विचलित कर सकते हैं। अपनी प्रशंसा करने वाले राजा ये आती क्या स्वर्ग से नीचे नहीं गिर गए थे? कार्तिकेय जी, आपके पिता ने आदेश देकर जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है, हम सदा उसी का पालन करते हैं। आपको भी उसका पालन करना चाहिए। यूं कहकर धर्मा जब अपनी मुद्रा त्याग देने को तैयार हो गए, तब मैंने यानी कि नारद मुनि ने उस प्रस्ताव पर विचार करके यह बात कही। विष को धारण करने वाले परम महान महात्मा धर्म को नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु और शिव भी जिनकी प्रतिदिन पूजा करते हैं, उन पापनाशी धर्म को नमस्कार है। धर्म यदि कदाचित अपनी मुद्रा त्याग देंगे तो हम लोगों की सत्ता कैसे रह सकती है? पर वो इस विष का नाश न कीजिए। योगीश्वर कार्तिकेय को आप सम्मान देने योग्य है। ये साक्षात भगवान शंकर के पुत्र है, अतः उन्हीं की भांति हम सबके लिए मान्य है। हिमानंद, आपने स्थिर राज को विख्यात न होने का जो शाप दे दिया है, उसका निवारण करने के लिए अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी बोले, धर्म, नारद ने अच्छी बात कही है, तुम इनकी बात मानो। तब धर्म ने कार्तिकेय जी से कहा, हम लोग जिसकी किंकार है उस परम सिद्ध कार्तिकेय जी को नमस्कार है। स्कंद, मेरे नाथ मेरी अविनय ध्यान देकर सुनिए। स्तंभ अर्थात गर्भ के कारण यह महातीर्थ अप्रसिद्ध होगा, तथापि शनिवार की अमावस्या को महिसागर की यात्रा करने से जो फल मिलेगा उस पर ध्यान दीजिए। प्रभास भी 10 बार, प्रभास की 10 बार, पुष्कर की 7 बार और प्रयाग की 8 बार यात्रा करने से जो फल होता है वही फल इसकी 1 बार की यात्रा से प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देने पर कार्तिकेय जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भी एकाग्रचित होकर स्तंभ तीर्थ को अर्घ्य दिया और उसे सब तीर्थों में श्रेष्ठता प्रदान की। सूत जी कहते हैं, यह बात सुनकर विश्व में पड़े हुए अर्जुन ने उस तीर्थ की बड़ी प्रशंसा की और नारद आदि से विदा लेकर द्वारका को प्रस्थान किया। प्रिय श्रोता, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे कथा अगले भाग में। जय शिव बोला।